जब आप गाड़ी परचेज करने जा रहे हो या परचेज करते हो, तो आप जब गाड़ी लेके रोड पे आओ ना, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे बगल से कोई भी गाड़ी क्यों ना जा रही हो, आई एम सेटिस्फाइड विद माई परचेज। आपको फील भी नहीं होगा, मतलब ये मेरे को बोलते हैं कि लिमिट लिमिट लिमिट, बट मुझे खुद पता नहीं चलता कि ये कब 100 पहुंच जाता। मैडम आपको देख रही कि 8 क्यों दे दिया? 8 क्यों? क्योंकि मैं जैसे आप बता रहे हो कि जैसे बहुत 1 या 2 बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि सडनली कोई जैसे बाइक निकल गया या कोई क्रॉस कर रहा है, कोई पर्सन निकल गया, तो अपने आप इमरजेंसी ब्रेक लगता है। तो कार ओनरशिप रिव्यू की सीरीज में एक और ओनरशिप रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं, और वो है होंडा एलिवेट टॉप वेरिएंट। लेकिन हमने जो अपनी चैनल पे कार कवर की थी वो थी सीवीटी वेरिएंट, एंड लकीली हमारे पास जो आज ओनरशिप रिव्यू के लिए मॉडल है वो है मैनुअल। हमारे साथ मोहित आए हैं इस कार को लेके। कैसे हैं आप? हेलो मैम। हमारा जो एलिवेट का वीडियो था वो इट वेंट वायरल एक्चुअली। मैंने वही देख के आपको अप्रोच किया था। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि इसका ओनरशिप रिव्यू लेके आइए। तो मोहित की वजह से वो जो लोगों की डिमांड थी वो आज पूरी हो जाएगी, कि बिकॉज ठीक है हम लोग ना 500 चला लेंगे, 1000 चला लेंगे, लेकिन जो एक्चुअल ओनर का जो एक्सपीरियंस है ना वो आप ही बता सकते हैं। ठीक है, तो मोहित सबसे पहले तो वेरिएंट मैंने बता दिया, टॉप वेरिएंट है। एग्जैक्टली इस वेरिएंट को क्या बोलते हैं? ZX मॉडल है ये, ZX मैनुअल। ठीक है, हमने जो कवर किया था वो सीवीटी था और आपने मैनुअल लिया। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है मोहित, मैनुअल से कुछ ज्यादा मतलब प्यार था, मतलब कुछ ऐसा था कि मैनुअल लिया है? एक्चुअली मैंने ऑटोमेटिक भी चलाया था, इसका नहीं, क्रेटा का ऑटोमेटिक भी चलाया था, थार भी चला रखी है, तो मेरे को ऑटोमेटिक उतना मेरा प्रेफरेंस नहीं था। मेरा जो अभी भी जो पैशन है वो मैनुअल ही चलाने का है, और मेरा बैकग्राउंड भी मैनुअल चलाने का ही है। मैंने बीच बीच में फ्रेंड्स का चलाया ऑटोमेटिक, बट मेरे को मैनुअल से ज्यादा प्यार, पता नहीं मुझे क्यों आपको देख के लगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि कुछ ज्यादा कुछ खास प्यार मैनुअल से। तो मुझे इसमें एक्चुअली मुझे ऐसा डिफरेंस लगता है, जब मैंने ऑटोमेटिक भी चलाई और मैनुअल, इसमें आपको थोड़ा कंट्रोलरशिप ज्यादा रहता है, मिलता है ऑब्वियसली। तो वो जो फील आपको हाईवे पे आता है वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ऑटोमेटिक में नहीं आता। वो मेरा माय पर्सनल ओपिनियन, बट मेरे को मैनुअल ज्यादा पसंद थी, तो इसलिए मैंने मैनुअल। जब मैं परचेज कर रहा था उस जर्नी में मेरे को 1-2 लोगों ने सजेशन भी दिया था ऑटोमेटिक का, बट जब भी वो सजेशन ऑटोमेटिक का देते थे वो ये बोलते थे यार ट्रैफिक में आसान पड़ेगा। तो मैंने बोल रहा था कि यार मैंने गाड़ी ट्रैफिक में चलाने के लिए ठीक है, बट देयर इज ए पैशन ऑल्सो उसके पीछे, राइट, क्योंकि इतने बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं एक पैशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसलिए मैंने फिर मैनुअल, और मैंने जितने लोगों को भी देखा है मैनुअल का, वो आप सही बोल रहे हो कि दे आर थोड़ा मोर पैशन ड्रिवन एज कंपेयर टू सीवीटी, व्हिच इज आल्सो गुड ऑप्शन, बट मैनुअल इज, मतलब आपने किसी के कहने पर अगर कभी कोई ट्राई करी भी है तो लेकिन वो मन नहीं माना, वो मैंने ट्राई किया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने थार भी चलाया है, 700 भी चलाया है, क्रेटा भी चलाई है बिफोर परचेजिंग दिस कार, बट मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मैनुअल इज बेटर। एलिवेट जैसी कार, मतलब मुझे पर्सनली एलिवेट बहुत पसंद है। तो ये ऐसा नहीं कि ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मुझे वैसे भी मतलब इसकी जो ओवरऑल लुक है, एक जो सटल डिजाइन है, जितने रिक्वायर्ड फीचर्स हैं वो सारे मिलते हैं आपको। तो नंबर्स क्यों नहीं है इतने मार्केट में, क्यों नहीं निकल रही है? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसकी जो मार्केटिंग है वो थोड़ी सी लैग करती है कंपेयर टू, इफ आई कंपेयर टू क्रेटा और इफ आई कंपेयर टू टाटा नेक्सन और महिंद्रा ऑल्सो। ये लोग मार्केटिंग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे सिटी का हाइब्रिड है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार, बट उसकी मार्केटिंग आपको नहीं दिखेगी। बट वही आप कंपेयर करोगे क्रेटा, अभी क्रेटा का और टाटा नेक्सन का मॉडल नहीं भी आया होता तो प्रमोशंस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो मार्केटिंग का भी, और दूसरा ये कि होंडा क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां नहीं निकालता है, जैसे आप देखोगे किया की हर साल में, और क्रेटा तो हर साल में हुंडई इज लॉन्चिंग एवरी ईयर, कुछ ना कुछ निकालता ही है। अपग्रेड तो नेक्सन का आता ही आता है। तो इनका कैसा है कि ये थोड़े से, मतलब मुझे लगता है इट्स ए कंप्लेंट ऑल्सो दैट दे डोंट हैव टू मच ऑफ ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल 8 से 12 लाख के बीच में होंडा का अमेज छोड़ के एसयूवी में, उस पैटर्न में, वेन्यू के कॉम्पिटिटर में अभी तक कोई नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनके प्रोडक्ट भी बहुत निश है, और साथ साथ जो मार्केटिंग है इट्स आल्सो वेरी इंडियन मार्केट को लेके बहुत ज्यादा मतलब सीरियस नहीं है। क्या रीजन है? ग्लोबल मार्केट में इनके पास जितने ऑप्शंस हैं, इनके पास इलेक्ट्रिक में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, ग्लोबल मार्केट में इनके पास हाइब्रिड में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। इंडिया में अब हाइब्रिड को लेके अडेप्टेबिलिटी भी काफी अच्छी बन रही है। तो व्हाई नॉट कि वो यहाँ पर एलिवेट में क्यों नहीं हाइब्रिड आता? एक्चुअली मैं जब स्टडी कर रहा था गाड़ी लेने से पहले, तो मैंने इवन मलेशियन मार्केट और इंडोनेशियन मार्केट में देखा कि WRV भी वहाँ न्यू पैटर्न में आई हुई है। बट मैं एक्चुअली वेट ही कर रहा था, मेरा बजट इतना नहीं था। आई हैड अ बजट ऑफ लेस देन 15 के नीचे। ये कितने की पड़ी आपको? ये 18 की पड़ी। ये 18 की। तो मेरा था कि मैं WRV का वेट करूँ, इवन तो मैंने कॉल भी किया था होंडा को कि WRV कब आ रही है, एंड ब्लॉग्स भी देखे एंड दे वर सेइंग नेक्स्ट ईयर। बट वही है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाइब्रिड इतना ब्यूटीफुल
इंजन है इनका हाइब्रिड का, वो होंडा सिटी में जब उन्होंने दिया, और मुझे लगता है होपफुली बाय देन कुछ सालों में मे बी शायद हाइब्रिड इसमें भी आ जाए। बट मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे। अब आज अगर मैं अपने कमेंट्स सेक्शन की बात करूँ ना, तो अगर मैं पढ़ता हूँ तो लोग एक तरह से मतलब सैड फील करते हैं। वो बोलते हैं कि यार हम लेना चाहते हैं होंडा को, बट ऑप्शंस ही नहीं है, तो फिर हमें दूसरे ब्रांड्स की तरफ जाना पड़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ सेम। मेरा बजट आया जैसे सर कि 15 लाख से कम का था, और मैं देख रहा था 3XO और इनकी कॉम्पिटिटर में देख रहा था। टू बी ऑनेस्ट, जब हमने स्टार्ट किया गाड़ी परचेज करने का, तो मैं एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को लगा था कि मेरे को ये गाड़ी पसंद आई है, बट इट इज आउट ऑफ बजट, बट उस सेगमेंट में 15 के नीचे मुझे नहीं है। तो बट फिर ऐसा हुआ कि मैंने बोला नहीं यार, ये गाड़ी बहुत पसंद आई थी, तो इसलिए वी थॉट कि चलो एक्सटेंडेड योर बजट देन। यस, फॉर दिस कार। जब हम ट्राई कर रहे थे, टेस्ट ड्राइविंग वगैरह ले रहे थे, तो आई गेस दिस कार वाज आवर फर्स्ट जो हमने ट्रायल लिया था। ऑल्दो हमारा बजट नहीं था इतना, बट हमने ड्राइविंग स्टार्ट किया तो दिस वाज फर्स्ट। और हमारा जो हमने ट्राई किया था, हमारा दिल आ गया था, डन हो गया था कि ये लेनी है। नहीं, हमारा बजट नहीं था, बट हमारा दिल आ गया था कि ये लेनी है। देन वी वेंट फॉर 3XO, नेक्सन एंड देन 3XO, क्योंकि हमें 3XO का प्लान था कि हम महिंद्रा का 3XO लेंगे। बुक भी करी थी मैंने 3XO एक्चुअली बुक करी थी जम्मू से, और मैंने एक विद इन 15 डेज में कैंसिल कर दी, क्योंकि जब हमने स्टार्ट, जैसे बता रहे हैं कि हमने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट गाड़ी जब आई है तो हमने मतलब वी वर ओपन, बजट हमको था, बट हमको किसी ने सजेशन दिया था कि जस्ट डू द टेस्ट ड्राइविंग। तो पहली गाड़ी ही लकीली ये आई, और मैंने ये चलाई तो मुझे बहुत प्रीमियमनेस फील हुई, एंड टॉप मॉडल ही था वो, मैनुअल में मैंने मंगाया था। उसके बाद सेम डे शाम को टाटा नेक्सन आई, उसका टेस्ट ड्राइव लिया। फिर उसके अगले दिन हम लोगों ने 3XO का लिया टेस्ट ड्राइव। फिर स्कोडा भी लिया हमने टेस्ट ड्राइव। स्कोडा की कौन सी लिया? स्कोडा में मैंने सेकंड टॉप मॉडल चलाया था, नॉन टर्बो, कुशाक का। हाँ कुशाक, स्कोडा कुशाक का। एंड देन उसके बाद क्रेटा भी चलाई। तो कहीं ना कहीं माइंड में फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, तो ये अटक गई थी बात, अटक गई थी। बट हम लोगों ने डिले किया बिकॉज देयर वाज सम कंसर्न। चाहता था कि मैं इतना इन्वेस्ट अभी नहीं करूं, और बाद में जाके विल सी। बट वही है कि जब आप एक बार आपको जो पसंद आ गई तो पसंद आ गई, और उसके लिए हम लोगों ने एक्सटेंड किया बजट, और मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जब आप गाड़ी परचेज करने जा रहे हो या परचेज करते हो, तो आप जब गाड़ी लेके रोड पे आओ ना, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे बगल से कोई भी गाड़ी क्यों ना जा रही हो, आई एम सेटिस्फाइड विद माय परचेज। एग्जैक्टली। इफ अगर वो फीलिंग अगर आपको आती है ना, यार ये ले लेता, हाँ, तो अगर आपको सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग अगर आ गई ना, तो आप 10 लाख की भी गाड़ी क्यों ना ले लो, तो आप यू विल बी हैप्पी। 700 भी मैंने चलाई, इट्स अ वेरी अमेजिंग गाड़ी, बट मेरे को सेटिस्फेक्शन इससे आई, परचेज किया मैंने इससे। हम चलाते हैं और हम इतनी लॉन्ग जर्नी है, टच वुड देयर इज नो प्रॉब्लम, इंजन इज ब्यूटीफुल, तो आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है। सो पुणे से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था आपका? एक्चुअली अगर आप गूगल मैप करोगे तो इट इज समवेयर अराउंड 1500 to 1600 के बीच में डिस्टेंस है। बट हम लोग पुणे से मुंबई गए, घूमते हुए आए, उदयपुर, वडोदरा, उदयपुर, जयपुर, तो 2000 पड़ गया होगा। हाँ, 1900 किलोमीटर्स के आसपास मैंने इसको रन किया, इन टाउन ऑल्सो एज वेल एज ऑन हाईवे में भी मैंने किया। तो मेरा एक्सपीरियंस, और अभी भी हम लोग प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ट्रिप का भी, तो यस समवेयर अराउंड 5000 इट हैज रन ऑलरेडी। ठीक है, चल चुकी है। अच्छा मोहित, एक चीज़ और जो क्योंकि जो माइंड में मेरे क्वेश्चन से, तो आप एक ओनर मिले हैं, तो मैं वो सारे क्वेश्चन आपकी तरफ पूर्ण कर रहा हूँ। पॉइंट इसके लोग कहते हैं कि बिकॉज इसमें जो है आपको NA मिलता है, टर्बो नहीं मिलता है, मे बी द रीज़न कि वो नहीं बिकती है। पर ऐसा रीज़न होता तो क्रेटा सबसे ज़्यादा बिकती वही है जो नॉन टर्बो रहती है। तो आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि ये टर्बो ले आएंगे तो कुछ ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, अभी NA की वजह से ज़्यादा नहीं बिकती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप NA भी चलाओगे ना, सो यू वोंट फील दैट काइंड ऑफ लैग। आप जैसे सही बोल रहे हो, क्रेटा में भी आप मोस्टली जो गाड़ियां रोड पे देखते हो, बेस वेरिएंट में NA जाती है ज़्यादातर, NA ही जाती है। और मैं जैसे हाईवे पे तो इतना मतलब 2000 किलोमीटर में चला चुका हूँ, तो मेरे को किसी भी पॉइंट पे हाईवे पे जब एकदम पीक परफॉर्मेंस चाहिए होती है, वहाँ पर कहीं कुछ लैग है, कुछ नहीं, कुछ परफॉर्मेंस इशू है, कुछ ऐसा? नो परफॉर्मेंस इशू। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं चला रहा था, मैं 190 110 आपको फील भी नहीं होगा। मतलब ये मेरे को बोलते हैं कि लिमिट, बट मुझे खुद पता नहीं चलता कि ये कब 100 पहुंच जाती है। और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा यू हैव टू पुट एन एफर्ट टू क्रॉस 100। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब, एंड बीइंग होंडाज इंजन इज मतलब कितना मोस्ट रिलायबल इंजन, सो यू फील दैट काइंड ऑफ एफर्टलेस जर्नी। अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको उस प्राइस बजट में थोड़े से फीचर्स कब लगेंगे? आपके लिए वो फैक्टर्स या वो क्राइटेरिया नहीं था कार को जज करने का? नहीं, आपका पॉइंट सही है। फीचर्स मेरा क्राइटेरिया डेफिनेटली था, बिकॉज इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एंड आप जब जाते हो मार्केट में तो आप कंपेयर तो करते ही करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जो फीचर्स की नीड है
है वो इसमें थी। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, जब हम गाड़ी चलाते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में भी चलाओ या लॉन्ग जर्नी में भी चलाओ, आपको मेजरली क्या चाहिए? यू नीड साउंड सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एडैस होना चाहिए, एंड देन यू शुड हैव ए कंफर्टेबल सीट। फैमिली अगर जा रही है तो कुशनिंग अच्छा होना चाहिए, ड्राइविंग एक्सपीरियंस नंबर 1 पे होना चाहिए। तो ये जब जो है ये सनरूफ होना चाहिए। अब तो मेरे को तो सनरूफ बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अगर सनरूफ मिल रहा है तो एड ऑन है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि अरे यार इसमें ये मिसिंग। जब आए तो गर्मियों से आए, मतलब बॉम्बे से। अब मैं तो सीजन आपको पता ही है, पुणे बॉम्बे का सीजन है, ह्यूमिड रहता है। हम जब वहां से आए, मतलब मैं वन गो में 200 भी चलाया हूँ, 200 किलोमीटर वन गो विदाउट ब्रेक। वो इसीलिए क्योंकि आपको फील नहीं होता कि आप मतलब आपको रुकना है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब जितना चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। मैं पर्सनली तो देखिए मैं अपना यहाँ पे इनपुट नहीं दूंगा, बिकॉज फिर वो बायसनेस वाली चीज हो जाएगी। बट ये एक नजर जो मारते हैं गाड़ी खोलते हैं तो कैसा फील आता है? मतलब एक प्रीमियमनेस की कोई कमी लगती है कहीं से भी? क्यों लोग बात करते हैं इसमें? एक्चुअली हम लोग जब गाड़ी आई टेस्ट ड्राइव के लिए, हम जब बैठे ही तो मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि ये बहुत प्रीमियम लग रही है। ऑब्वियसली आप कलर कॉम्बिनेशन देखिए, टैन और ब्लैक। मैं वही बोलने वाली थी आपको कि कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी न्यूट्रल भी है, ब्राउन एंड ब्लैक है, वो बहुत टू मच नहीं है, सटल। ओनली वर्ड इज सटल। हां सटल, वो एस्थेटिक काइंड ऑफ प्लीजिंग में देता है कि आप अगर लॉन्ग जर्नी भी जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बोरिंग हो रहा है कार में। इट्स गुड, साउंड सिस्टम सब कुछ अच्छा लगता है लॉन्ग जर्नी के लिए। प्लस सीट भी काफी कुशनिंग है और अच्छा एक्सपीरियंस है। आप देखोगे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है, इट्स स्मूथ। मैंने 3XO का भी देखा जब टेस्ट ड्राइव ले रहा था, वो भी अच्छा है। बट मेरे को होंडा का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं इतना स्मूथनेस होगा, बिकॉज इट्स टू ट्रेडिशनल। होंडा बीइंग रिलायबल, मोर ऑफ इंजन फीचर ओरिएंटेड उतना नहीं है जितना क्रेटा है या हुंडई है। बट आप जब इसको यूज करोगे सो इट्स वेरी स्मूथ। उसमें जो आपकी जो ओवरऑल जो स्क्रॉलिंग वगैरह वो सब परफेक्ट है। ओनली द प्रॉब्लम इज द यूआई पार्ट, जो एक्चुअली में आपका जो इंटरफेस है ना वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप लगता है, ओल्ड स्कूल। अदरवाइज वैसे फंक्शनिंग में कोई इशू नहीं है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सब वायरलेस आपको मिलता है इसमें। अच्छा, एक जो बहुत जनरली बात होती है इसकी, जो कैबिन के अंदर नॉइस की बात है। जब आप इसको, क्योंकि ये रेव फ्री इंजन है, बहुत ज्यादा जब आप उसको एकदम से एक्सीलरेट करते हैं आवाज करता है, अंदर आवाज आती है, उससे कुछ इशू नहीं लगता? नहीं, उसमें पर्सनैलिटी के ऊपर रहता है कि मेरे को वो नॉइस जो है वो पसंद है। अच्छा। और वो इतना नॉइस नहीं आता, आप चला के भी देखोगे ना तो वो इतना नॉइस, ऐसा ट्रक नॉइस नहीं आता। इट्स वेरी सूदिंग। मेरे को अच्छा लगता है वो। अच्छा चलो, ये मैम से पूछते हैं वाला क्वेश्चन। आप बीइंग अ कार एंथुसियास्ट इसका जवाब यही देंगे, मैं एक्सपेक्टेड था। अभी मैम से आपने कुछ कैसा फील किया? मैम जैसे लगा, मैंने जो चीज बोली कि जब थोड़ा सा कार को रेव करते हैं, एकदम एक्सीलरेट करते हैं तो एक आवाज आती है कैबिन के अंदर, वैसा कुछ आपको फील हुआ? मेरे को इतना फील तो नहीं हुआ, मतलब क्योंकि मेरे को इतना, ऑल्दो जो गाड़ी चला रहा है उसको ज्यादा पता होगा, मेरे को तो नहीं होता। आई एम जस्ट पैसेंजर प्रिंसेस। मैं आराम से बैठ के अपना, जब भी ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं, व्हेनेवर वी, अभी जो हम हाईवे पे होकर आए हैं, मैं को गाड़ी में बैठे सिर्फ 5 मिनट होते हैं और मेरे को नींद आना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज फैक्ट। मतलब जितनी बार भी हम निकले हैं ऑन अ लॉन्ग रूट, मैं बैठी हूँ गाड़ी में, इट्स जस्ट 5 और 10 मिनट्स एंड मेरे को नींद आना स्टार्ट हो जाती है। और फिर मैं अपने आप को जगाती हूँ कि नहीं, फिर उनके लिए ड्राइविंग में इशू आ जाएगा, क्योंकि इतना कंफर्ट है, सीट बहुत अच्छा है, प्लस कुशन वगैरह। तो मेरे को तो काफी सीट्स है और नॉइज का मुझे इतना आइडिया नहीं है और मुझे फील नहीं हुआ, वो ज्यादा इनको पता होगा। यहाँ पर आपको अंडर थाई सपोर्ट वगैरह, और सबसे अच्छी चीज ये हम वहाँ बहुत कम मिलता है सेंटर में। मेरा एक्चुअली हम पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने स्कोडा क्यों रिजेक्ट की, वो हम की वजह से ही रिजेक्ट की। मैं एक्चुअली देख रहा था गाड़ी जो 5 लोग आराम से बैठे हैं, तो हम लोग स्कोडा कुशाक हमारी फेवरेट गाड़ी है अभी भी। हाँ। हमको बहुत पसंद है, हम वही लेने वाले थे। अच्छा, अब वो वाला फील तो नहीं आता ना, साइड से निकल जाए तो नहीं, वो फील नहीं आता, क्योंकि वो मैंने स्लाविया में भी देखी बाय द वे। उसमें कैसा था कि हमने चलाया, अच्छा लगा। जब हम पीछे बैठे, वो इट्स अ गुड कार फॉर 4 पीपल, नॉट फॉर 5 पीपल इन ए लॉन्ग जर्नी। कुशाक का जब हमने ट्रायल लिया था तो मैं पीछे बैठी थी, मैं आगे नहीं बैठती, पीछे बैठी थी। तो मुझे कुशाक में बहुत वो लगा कि इट्स बहुत नीचे है एंड इट्स लाइक कि मतलब बहुत कंफर्टेबल नहीं था, इट वाज वे टू डाउन। और जैसे कभी बम्पी रोड पे भी चल रही है, फॉर एग्जांपल पत्थर वाले रोड पे भी है, तो बहुत ज्यादा फील हो रहा था वो रोड का पीछे। बाकी तो नहीं, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट है आपकी। सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ रहते हैं और मेरा पूरा माइंड चेंज हो गया, क्योंकि हम कुशाक हमें अच्छी थी। कुशाक का डिजाइन इज वेरी अमेजिंग डिजाइन, मतलब बहुत ही अच्छा डिजाइन है। अभी आप नया वाला देख लीजिए काइलैक, वो भी अच्छा है। बट उसमें यही प्रॉब्लम है कि पीछे 3 लोग अगर लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, जो इसमें नहीं है। इसमें हम लोगों ने पीछे 5 बैठ के हम लोगों ने समवेयर अराउंड 250 किलोमीटर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अभी आपने कोई 2 के अलावा भी बैठे हैं? हमने पुणे से पालघर गए थे हम लोग, विच इज समवेयर अराउंड आना जाना 300 किलोमीटर, 315 किलोमीटर के आसपास किया है। तो उसमें प्रॉपर 5 विद लगेज, यस,
विद लगेज एंड रोड्स वैसी अच्छी भी नहीं थी, ओके रोड थी, क्योंकि वो सिटी रोड्स ही थी उसमें, तो कहीं पे भी हमें मतलब पीछे मम्मी बैठी थी तो कहीं पे भी कोई इशू नहीं आया। सस्पेंशंस वगैरह किस तरह के फील होते हैं, मतलब इट्स गुड। खराब रोड्स पे जनरली, हाँ खराब रोड्स पे मतलब जैसे हम बहुत ही रफ जगह पे भी हम लोग लेके गए हैं तो इतना मतलब इट्स कंफर्टेबल, इतना प्रॉब्लम नहीं आता। मैंने एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मेरे को तो आप जैसे पुरानी गाड़ी चलाते हो, मेरी घर पे सेंट्रो थी, मैंने वही चलाई है काफी सालों तक, मतलब 10 साल तो हो गए, 10-12 साल हो गए। अच्छा। तो क्या होता है कि जब आप पुरानी गाड़ी चलाते हो तो बम्पी रोड आती है तो आपका साइकोलॉजिकल ऐसा रहता है कि आप पुरानी चला रहे हैं, हाँ, और स्लो कर देते हो। तो मेरे को इसमें फील ऐसा होता है कि नहीं, मतलब इस पे जा रहा हूँ तो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कंपेयर टू स्कोडा जो मुझे लगा। वो भी मैंने नोएडा में ही चलाया था, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इसका थोड़ा सा बेटर सस्पेंशन है और कंफर्ट इज मच बेटर देन दिस, एंड स्पेशली द बूट स्पेस। एक बार बूट स्पेस भी दिखा लेते हैं इसका। अच्छा खासा आपको मेरे ख्याल से 500 लीटर, हाँ, तो ये इनफ बूट स्पेस है एक फैमिली कार के लिए, एक फैमिली मे बी पीपल ऑफ 4 कैन इजीली गो, जो उनके जो भी लगेजेस वगैरह रहते हैं। तो ये टॉप मॉडल है, इसमें आपको ये सारे जो है आपको वाइपर और डिफॉगर वगैरह सब मिलता है यहाँ पर। तो इसमें कैमरा की क्वालिटी कैसे लगती है आपको? एक ऑनेस्ट रिव्यू है ये है कि इसका दिन का जो विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छा है, रात का थोड़ा सा इसका क्वालिटी जो है वो उतना मेरे को लगा कि थोड़ा सा वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अभी इसकी सर्विस वगैरह एक हो चुकी है, फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, उसमें तो कोई कॉस्ट नहीं आया? नहीं, उसमें कोई कॉस्ट नहीं आया, और अभी सेकंड सर्विस कोई पैकेज वगैरह ले रखा है आपने? हाँ, वही 3 इयर्स का जो साथ में आता है। हाँ, साथ में आता है, दैट्स इट। तो अभी अमेज के साथ इन्होंने 10 इयर्स तक का पैकेज दिया, तो मतलब एक्चुअली दे वांट टू शो द वर्ल्ड कि भाई इतने रिलायबल इंजन है कि 10 साल की वारंटी तो हम दे रहे हैं। यस यस। तो ऑब्वियसली इसका भी 7 इयर्स का आता है। मैंने जब खरीदा था तब 7 इयर्स का नहीं था ऑफर, बट उसके नेक्स्ट मंथ ही उसका 7 इयर्स का भी ऑफर आया था। तो बट मेरा 5 इयर्स का है, सॉरी 3 नहीं 5 इयर्स का है, तो 5+ है, कहीं नहीं जाते इसके इंजन। यस यस। तो आप गाड़ी निकाल देंगे, इंजन का कुछ नहीं होगा। हाँ, तो मेरे एक दो फ्रेंड्स के पास होंडा सिटी भी है, एंड वो काफ़ी सालों से चला रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि उनका तो ऐसा है कि होंडा बेच के होंडा ही लेंगे, ऐसा है उनका। अच्छा, हाँ, सो दे डोंट वांट पीपल एक्चुअली, मैंने बताया ना कि मतलब लोगों को ना एक मतलब एक दुख सा आता है, दे फील सैड कि यार लेना चाहते हैं, हम लोग तैयार बैठे हैं, प्रोडक्ट्स तो दो हमें। अच्छा। और कोई नेगेटिव जो आपको अभी तक कार में फील हुआ अपार्ट फ्रॉम दी, क्योंकि आपने प्लस एंड माइनस सब देख के कार को लिया है, बट चलाने के बाद चीजें और समझ में आती है, कुछ ऐसा लगा हो कि यार चलाने के बाद फील हुआ है? नेगेटिव तो ऐसे कुछ है नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अभी सिर्फ 5000 किलोमीटर्स का ही है, तो उसमें तो मुझे ऐसे कुछ बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं लगा, एक्सेप्ट कि जैसे मैंने बताया नाइट में जो कैमरा है इसका थोड़ा बेटर हो सकता था। बाकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस विच इज द कोर ऑफ ए कार, लाइक ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, मेरे को ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इवन दो कि लाइक यू नो इफ यू टच इवन 100 120 देन इवन यू डोंट फील एनी केस, लाइक आप हाईवे पे जाओ या पे टाउन में चलाओ या सिटी में चलाओ। द बेस्ट पार्ट इज कि ये एकदम से रेव करता है, और इसके जो आरपीएम है वो 1200-1300 पे, इवन एट द स्पीड ऑफ 100 ये 1200-1300 आरपीएम पे आके रुक जाती है, व्हिच इज वे मोर ऑप्टिमम। ऑब्वियसली फिर इसकी एवरेज पे बात कर लेते हैं। एवरेज पे हमने बात मैं उनको बता रहा था, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया, मैं आई विल शो यू द स्क्रीनशॉट। मैं बड़ोदरा से उदयपुर जा रहा था और मैंने इसमें 19-20 के बीच में निकाला आराम से, उससे भी मैंने 21 भी मैंने निकाला है इसमें, बट हाँ सिटी में समवेयर अराउंड 14-15 मैं अभी जैसे अभी आप यहाँ पे आया तो मैंने समवेयर अराउंड 20 किलोमीटर चलाया, तो 14-15 के आसपास निकाले। हाईवे तो नो कंप्लेंट्स, लाइक 18-19 तो इवन एसी। हमने भी जब मैं वो जो द्वारका एक्सप्रेस वे वाला है उस पे खींच के चलाया आपने उसको, इवन 0 to 100 टेस्ट भी किया, जिसमें एकदम से ऑल ऑफ सडन एक्सीलरेशन देना है, या एकदम ब्रेकिंग टेस्ट किया हमने। 17.4 वाज मतलब जो हमें दिखाया उसने, 17.4 तो इज मोर 300 सीसी में आपको, इवन आई वाज शॉक्ड कि 17.4 तो बहुत अच्छा एवरेज है इस कार के लिए। आई थिंक इट्स मतलब जस्टिफाइड कि मतलब इतना एवरेज अगर दे रही है तो बहुत अच्छा ही है। होंडा को क्या मतलब सजेशन देना चाहोगे, बीइंग अ होंडा कस्टमर? होंडा को क्या सजेशन देना चाहोगे? ये है कि आप यू नो यू शुड डिलीवर मोर प्रोडक्ट्स, वेरिएंट्स प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कीजिए, ताकि जो इंडियन कस्टमर्स है दे कैन हैव ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अपनी जर्नी, मेरा बजट जो था इट वाज 15 के बिलो, तो मेरे को सेडान में नहीं जाना था, आई वुड हैव गॉन फॉर अमेज आल्सो, बट मेरे को नहीं जाना था टाटा नेक्सन 3XO यही था, बट होंडा का कुछ था नहीं। इवन तो मैं ये भी प्लान कर रहा था, हम वेट करते हैं फॉर WRV, ब्लॉग्स में देखे मैंने कि शायद वो लॉन्च होगा, लेकिन एस्टिमेटेड डेट्स नहीं दी थी, तो फिर मेरे को अपना बजट स्ट्रेच करना पड़ा। तो मुझे लगता है ऐसे कहीं बहुत सारे होंडा फेवरेट यू नो पीपल होंगे जो ये ऐसी गाड़ी ना
लेके फिर वो हमें अमेज पे जा रहे हैं या सेडान पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मुझे लगता है कि ऐसे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स निकालने चाहिए या 3XO कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट निकालना चाहिए, ताकि पीपल शुड हैव ऑप्शन। शी इज ए बिग फैन ऑफ ब्रियो। वो मुझे बोल रही थी कि ब्रियो अगर होती तो, और सच में अगर ब्रियो होती मार्केट अच्छा, में वो कॉम्पैक्ट साइज ना कार थोड़ी क्यूट सी भी लगती है कार। मुझे हम तो ये भी सोच रहे हैं अगर ब्रियो जैसी गाड़ी होती ना अभी अवेलेबल, तो वी वुड हैव गॉन फॉर ब्रियो। मैं अभी प्लान कर रही थी बिकॉज मेरे को भी है कि मुझे कार सीखनी है, कार चलाना सीखना है। सो फॉर मेरे जैसे शॉर्ट पीपल के लिए दिस कार इज़ अ वेरी ह्यूज, मतलब अगर कोई फीमेल गाड़ी चलाना चाहती है थोड़ा सा ह्यूज है, तो फिर जब दिमाग में आता है तो ब्रियो दिमाग में आता है कि काश ब्रियो होती है। सो आई एम तो ओके विद सेकंड हैंड भी मैं खरीद लूंगी, है अभी भी मिल जाएगी वैसे वो, तो अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी। ब्रियो को तो मुझे बहुत पसंद है, सो हम जस्ट वो बंद क्यों कर दी मुझे आइडिया नहीं है। तो जब भी मैं कहीं देखती हूँ तो लाइक ब्रियो है तो ब्रियो लेनी है और गाड़ी सीखनी और चलानी है। अभी भी आप देखोगे ना रोड पे तो ब्रियो चलती है, दिखती है कि मैंने अपने वीडियो में थोड़ा सा जब रिसर्च किया था तो मैंने फाइंड आउट किया था कि जो इसकी कंपटीशन विद 6 कार्स हैं, राइट फ्रॉम क्रेटा, सेल्टोस, आपकी विटारा होगी, हाइराइडर होगी, ये होगी, तो उन 6 कारों में सबसे बड़ी डायमेंशन इसी की हैं। कुछ मिलीमीटर का ही फर्क है बट हाइट विड्थ वाइज सबसे ज्यादा इसी का। इवन द ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm के ग्राउंड क्लियरेंस से भी ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड इसका स्पेशल दूसरा चीज ये भी है कि इसका जो रोड प्रेजेंस है बेटर, बहुत बेटर, मच बेटर। आउट ऑफ 10 आप लोग दोनों एक पॉइंट पे कि क्या कितना रेट करेंगे अपनी कार को आउट ऑफ 10? I would say like 8 would be fine. 8 would be fine. क्योंकि मैं मैडम आपको देख रही कि 8 क्यों दे दिया? 8 क्यों? क्योंकि मैं जैसे आप बता रहे हो कि जैसे कैमरा का है इसमें, जो प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली। जैसे आपका कैमरा हो गया आपका, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा इंप्रूव अगर करोगे और इंफोटेनमेंट सिस्टम और एडवांस अगर करेंगे। TPMS नहीं है, एक बहुत बेसिक चीज़ है, TPMS एटलीस्ट होना चाहिए था। तो ये चीज़ें जो है अगर इसमें हो, अच्छी चीज़ ये है। हमने एडास पे बात नहीं की, आप जनरली एडास यूज़ करते हैं? वैसे मैं एडास यूज़ करता हूँ और मुझे स्टार्टिंग में जैसे मतलब मैंने बताया कि मेरे पास नॉन एडास व्हीकल था तो मैं वो चलाता था, तो बट जब मैंने एडास चलाया तो मुझे कहीं ना कहीं लगा स्टार्टिंग में ना एडजस्टमेंट पीरियड लगता है। जब आप एडास यूज़ करते हो ना, यूज्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है डेफिनेटली, बट एडास जो इसमें है इट्स अ वेरी एक्यूरेट एडास, वेरी एक्यूरेट, और हमें यूज़ हुआ है, मतलब मैं हाईवे पे यूज़ किया हूँ, सिटी में भी यूज़ किया हूँ, तो मेरे को तो ये इसका इंटेलिजेंस इज गुड, एडास इंटेलिजेंस इज वेरी गुड, वेरी गुड। अभी वो सेंसर अपनी रडार बेस्ड नहीं है, ओनली कैमरा बेस्ड है, फिर भी इतना जो है एक्यूरेट, मतलब आई थिंक यू वोंट फील समथिंग इज लैकिंग। इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। उन्होंने टेक्नोलॉजी इतना अच्छे, वेरी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, और मुझे कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ उस एडास से जो इनके पास अभी जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं कार्स में। इट्स गुड। सो जो एडास का जो सेंसर है इट्स वेरी गुड। जब भी कोई मतलब थोड़ा सा भी जो इसका रेडियस रहता है, कोई पर्सन इफ पर्सन इज क्रॉसिंग या कभी कोई सामने आ गया, तो बहुत 1 या 2 बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि सडनली कोई जैसे बाइक निकल गया या कोई क्रॉस कर रहा है, कोई पर्सन निकल गया, तो अपने आप इमरजेंसी ब्रेक लगता है, बट एटलीस्ट उसने आपको सेव किया। हाँ 1 या 2 बार हुआ है हमारे साथ। जो बोलते हैं ना वो गाड़ी ठुक जाना तो वो तो नहीं हुआ ना, वो नहीं हुआ। अब अगर ऑफ भी करोगे फिर से गाड़ी चलाओगे तो ऑन ही रहेगा वो, तो विच इज लाइक ए गुड सेफ्टी मेजर, और वो जितना इंटेलिजेंट हो उतना आपके लिए ईजी रहेगा ड्राइविंग में भी। तो इसका जो है मुझे लगा कि इट्स गुड, मतलब फॉर ए ड्राइवर इट्स गुड। पर 1 पॉइंट से 2 पॉइंट नहीं कटते ना, मतलब एक कैमरा से 2 पॉइंट नहीं, मेरे को लगता है कि 1 पॉइंट मैंने इसलिए काटा क्योंकि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देखोगे तो जैसे आप बता रहे थोड़ा ओल्ड स्कूल है, थोड़ा सा इसको एडवांस करने का जरूरत है इफ आई कंपेयर टू द कंपटीटर प्रोडक्ट्स। हैंड ब्रेक मैनुअल है, हाँ, तो फिर फीचर्स में आएंगे ना तो मोहित फिर बहुत है, लेकिन फिर वहाँ फिर अगर आप कंप्लीट पैकेज की बात करोगे तो मैं वही बता रहा था जैसे कि जिसकी गाड़ी हो उसको तो कोई फॉल्ट वो देखेगा भी नहीं, अगर देखेगा भी तो नजरअंदाज कर लेगा क्योंकि उसने इतना इन्वेस्ट किया। ऑब्वियसली आपने वो सारी चीजें देखकर ही फिर कार ली है ना, तो फिर बाद में वो मेरे को तो मेरे को तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगा। इट्स लाइक कंप्लीट का। चलो मैम 9 कह रहे हैं तो 9 10, हाँ आप 9 दोगे? 9 अच्छा 9.5। बट या मतलब मुझे लगता है कि कोई भी अगर इस रेंज में 15 से 20 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहा हो गाड़ी का, तो वो एक बार तो इसका टेस्ट ड्राइव मैं सजेस्ट करूंगा कि जरूर लेना चाहिए बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन। आई वुड से कोई भी और कार इस सेगमेंट की, मिड सेगमेंट जो एसयूवीज है वो ना लेकर, जो मैंने 5-6 कार्स गिनवाई उनको ना लेकर के इसको ले। सबसे बड़ी बात मेरे को लगता है कि जो रिलायबिलिटी है जो इसकी इंजन की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करेक्ट,
फिर होंडा का तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा रहता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट इज आल्सो विद इन द पॉकेट लिमिट्स आल्सो। दूसरा सेफ्टी देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी हो गया या डायमेंशन, हालांकि इनकी ग्लोबल एनकैप, भारत एनकैप कोई टेस्ट क्रैश नहीं है, बट अगेन वो अगर हम ओवरऑल बात करें तो मोर ऑन सेफर साइड। हाँ, एक बहुत खराब इंसिडेंट हुआ था, पेड़ पूरा गिर गया था गाड़ी के ऊपर। हाँ, वो मैंने देखा था, वो सेफ और मेरी परचेज से पहले ही था वो, और मैंने जब देखा मैंने नहीं यार मैं सही कर रहा हूँ मैंने परचेज अगर करी है तो मैंने सेफ गाड़ी करी है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, अगर कोई परफेक्ट होती है सब वही ले लेते, तो कुछ ना कुछ तो इसमें भी लाएगा और कुछ ना कुछ अदर्स में भी लाएगा, तो इट्स अपॉन द पर्सनल चॉइस ऑल्सो। व्हेन यू आर परचेजिंग गो विद ओपन माइंड। जैसे मेरा फेवरेट स्कोडा था, मतलब वी वर ऑलमोस्ट लाइक स्कोडा ही लेंगे, माइंड में तो बना लिया था, बट हमने नहीं ली, क्योंकि जब आप देखते हो और चलाते हो सब बहुत ह्यूज डिफरेंस। अगर आप परचेज कर रहे हो, इफ यू आर इन्वेस्टिंग लाइक 20 lakhs 18 lakhs, तो यू मस्ट गो फॉर ए ओपन माइंड एंड ट्राई। सो यहाँ पर मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि शायद कुछ पॉइंट निकल के आ सके मोहित से, लेकिन कोई कुछ निकला नहीं ऑनेस्टली। मतलब निकला नहीं का मतलब ये नहीं कि कुछ था और हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, हमने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे हमने बात की है और कोशिश की है जानने की। जो मेरे माइंड्स में क्वेश्चन थे, जो मैंने अपने वीडियो में रेस किए थे और मैंने सोचा था कि हम जब कवर करेंगे किसी ओनर के साथ, तो आज मैंने वही। और सबसे अच्छी चीज ये है कि मुझे ओनर भी बिल्कुल वैसे मिले जैसे एक्चुअली में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, कि जो कार एंथुसियास्ट हो, जिन्होंने किसी के कहने पर नहीं, अपना पूरा जो है अपना एक पूरा स्टडी करके रिसर्च करके कार ली हो। एंड अगेन पॉइंट्स वही हैं जो थोड़े से निकल के आते हैं, वो ये कि होंडा की अपनी कोई मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजीज हैं वो कहीं ना कहीं रीजन बनती हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स में कोई इशू नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो आप होंडा सिटी तो खैर वेल नोन प्रोडक्ट है, उसको तो खैर नंबर्स में भी हम बात नहीं करेंगे। उसके अलावा अमेज भी बहुत बिकी है, बट अगर हम एलिवेट जैसी कार की बात करें तो इसको और ज्यादा पब्लिसाइज करना चाहिए था, मार्केटिंग और अच्छी करनी चाहिए थी, जिससे कि नंबर्स और अच्छे आ सके। मेरा अगेन वही कंसर्न है, 2000 कार्स भी महीने की क्यों नहीं निकलती हैं। जैसे अमेज अभी अच्छी बिक रही है, अमेज तो क्यों बिक रही है, क्योंकि उसमें उन्होंने एडास और उसमें थोड़ा प्रमोशंस किए, और इट्स ए गुड कार, इट्स ए वेरी गुड कार। अंदर का जो इंटीरियर है वो भी बहुत क्वेश्चनिंग किया है, अच्छा किया है। तो कोई भी जो परचेज कर रहा है तो वो अपना देखेगा कि मेरा बजट है और मेरे बजट में कितना मुझे मिल रहा है, तो इसलिए अमेज बिक रही है। तो वही चीज़ है कि अगर उसको और अच्छे से मार्केट करेंगे तो वो इट वुड बी गुड एक्सीलेंस इन नंबर्स। सो करेक्ट, मैं खुद इन सारे पॉइंट्स से एग्री करता हूँ। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स जो भी जरूरी थे बात करने जिनके बारे में। और थैंक यू मोहित, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। हमारे इन जो कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो हमारे नहीं थे, जो चैनल पे व्यूअर्स हैं उनके भी थे, कि भाई कार के लेके ना, जब वो मैं देखता हूँ ना कि कई 100 कमेंट्स ऐसे हैं जो लोग बात करते हैं कि यार दिखता है कि वो ना ब्रांड के अगेंस्ट नहीं है, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो थोड़े से और बढ़ा दोगे तो यार ज्यादा जो है लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे कार की तरफ। तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे हमें कमेंट में जरूर बताइए आपके क्या थॉट्स हैं होंडा एलिवेट या होंडा की किसी प्रोडक्ट को लेकर। मोहित एंड मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।